Very good morning, all of you. Welcome to Toppers Maths. In this channel, KG to PG, all mathematics videos will be uploaded here. The first 6 months, class 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and IIT JEE मैथमेटिक्स वीडियोस एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इधर अपलोड किया जाएगा। आप लोग हैं, अगर आपका घर में कोई भी स्टूडेंट है केजी टू पीजी तक कोई भी स्टूडेंट है तो आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अवर किड्स। चलो लेट अस स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 7.2 एक्सरसाइज 7.2 इंडेफिनेट इंटीग्रल इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ 7.2 एक्सरसाइज इंडेफिनेट इंटीग्रल। इंडेफिनेट इंटीग्रल में हम लोग हैं एनसीईआरटी लेवल का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 7.1 ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोग हैं। तो अगर कोई आप लोग नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, मेन मॉडल्स अगर एनसीईआरटी लेवल के मेन मॉडल्स में को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, फर्स्ट आपको 7.2 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा करेंगे हम एक बार देखिए। देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे हम लोग। ठीक है, 7.2 एग्जाम्पल्स बैठे एक बार देखो। इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम लोग हैं, बहुत ध्यान से देखना है, कौन सा वैल्यू को t लेंगे, रिमाइनिंग पार्ट आपको dt अवेलेबल है, उस पार्ट को हम लोग t सेलेक्ट करना चाहिए। सो इसमें देखो जस्ट आई एम टेकिंग, इधर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इधर देखो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिए बेटा। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज इक्वल टू देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dt होगा बेटा, 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन में आ जाओ। दैट इज इक्वल टू, इधर से देखो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इधर देखो 2x dx इज इक्वल टू dt होगा, 2x dx इक्वल dt एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, व्हाट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी होगा। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पता है आप लोगों का। डी बाई डी एक्स ऑफ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। सो इसके इंटीग्रेट करेंगे हम, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स होगा। जिस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा उसका इंटीग्रेट किया तो फिर आपको वापस में सेम आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी, दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी बेटा, दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉडुलस ऑफ टी, व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर बेटा। अगर आपको कंपटीशन लेवल एग्जाम भी देना है, पहले आपको एनसीईआरटी में ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इंटीग्रेशंस का ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर लीजिए। ये आपको लर्निंग जो है ना, लर्निंग आपको अप्रोच बहुत बढ़िया है इसमें। ठीक है, इसके बाद आप लोग हैं सिंगेज नहीं तो अरिहंत का आपको करना है। कोई भी एक बुक ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है कंपटीशन के लिए। ठीक है, कंपटीशन का वीडियोस भी इधर अपलोड किया जाएगा, आराम से देख लीजिए लोग। ठीक है, मेन हमारा टारगेट है आप लोगों का आईआईटी लेवल तक पहुंचाना है, आईआईटी और ओलंपियाड जो भी होगा। ठीक है, क्लास 11th स्टूडेंट्स है, हमारा मेन टारगेट आईआईटी जेईई है। ठीक है,
अगर 8th 9th 10th है उनका IIT फाउंडेशन इधर दिया जाएगा एंड ऑल्सो ओलंपियाड NTS से हम लोग वीडियोस इधर अपलोड करेंगे। चलो बेटा इधर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx इन दिस चैनल एवरीथिंग इज फ्री है, कभी इसमें हम लोग प्राइस नहीं रखेंगे हम लोग। इधर देखो बेटा साइन ऑफ mx इसमें देखो बेटा लेट mx इज इक्वल टू, देखो बेटा mx इज इक्वल टू t, लेट mx इज इक्वल टू t, दैट इज इक्वल टू d by dx ऑफ mx, दैट इज m इंटू dx इज इक्वल टू dt होगा बेटा, m इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो दैट इज इक्वल टू, इधर से देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx इंटू इधर dx सो हमको m dx इज इक्वल टू dt, दिस इज इक्वल टू m होगा बेटा, इधर आपको 1/m होगा। ठीक है, सो इधर देखो m dx को क्या लिख सकते हम लोग हैं, m dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हम लोग हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx को हम लोग t लेंगे, t dt। ठीक, दैट इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ t मीन्स t स्क्वायर बाई टू, देखो t स्क्वायर बाई टू प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1/m, व्हाट इज t इज इक्वल टू mx बेटा, mx होल स्क्वायर बाई टू प्लस c। ठीक है, दैट इज इक्वल टू m कैंसिल करो, mx स्क्वायर बाई टू प्लस c बेटा, mx स्क्वायर बाई टू प्लस c। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टोटल आपको 7.2 का एनसीईआरटी एग्जांपल्स बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चंस है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, बट दिस आर द बेसिक लेवल है, बट सीखना पड़ेगा सीबीएसई के लिए। अगर आईआईटी में भी प्रिपेयर करना है तो कंपलसरी ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको बेसिक्स है, फंडामेंटल्स। ठीक, dx इसमें देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस पार्ट को t लेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी, दैट इम्प्लाइज डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, 2x होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, 2x dx इज इक्वल टू dt होगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू 2x dx बेटा, इंटू 2x dx। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, देखो इधर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 2x dx को dt लिख सकते हैं बेटा, 2x dx को dt लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ये टोटल t लिया बेटा हम लोग, साइन ऑफ t dt, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इज इक्वल माइनस कॉस t होगा बेटा, माइनस कॉस t प्लस c, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस t मीन्स माइनस ऑफ कॉस ऑफ व्हाट इज t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा बेटा, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ठीक है बेटा, t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्लियर, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर, देखो tan पावर 4 रूट एक्स सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स बेटा, बाय रूट एक्स dx। ठीक है, हाँ इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें कौन सा वैल्यू को टी लेना बेटा,
ऐसा क्वेश्चन देख के कोई डरना कोई ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना आपको ईजी बन जाएगा, ठीक है। इसमें देखो हमको ये तो पता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इकट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स। सो ये टी लिया तो ये डी टी हो जाएगा, बट इधर देखो रूट एक्स है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होगा तो दैट इज रूट एक्स होगा, इधर रूट एक्स होगा, ओके। इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होगा, 1/2 रूट 2 होगा बेटा, 1/2 रूट 2, ठीक है। सो इसमें हम लोग हैं टैन ऑफ रूट एक्स को टी लेंगे बेटा, देखो बेटा लेट टैन ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू टी लिए बेटा, टैन ऑफ रूट एक्स इक्वल टू टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स, देखो बेटा सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होगा 2 रूट एक्स होगा बेटा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan पावर 4 रूट एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx, ठीक है। बट इधर देखो हमको सेकेंड स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स चाहिए है, सो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 चाहिए बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम तो ऑटोमेटिकली देखो इस पार्ट को हम लोग टी, ये पार्ट आपको डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पार्ट आपको डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा दैट इज इक्वल टू, देखो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज tan रूट एक्स इक्वल टी लिए हम लोग है, tan ऑफ रूट एक्स इक्वल टू टी, दिस इज इक्वल टू टी पावर 4 होगा बेटा, टी पावर 4 दिस इज डी टी हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी पावर 5 बाई 5 प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी पावर 5, व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू tan, देखो बेटा tan ऑफ 5 tan पावर 5 रूट एक्स बाई 5 प्लस सी, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो जल्दी नोट कीजिए, एकदम सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बेटा, ठीक है। इसमें देखो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसमें देखो सो हम लोग है इस पार्ट को टी लेंगे, लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टी। देखो ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद आपको खुद से कुछ समझ में आना चाहिए कौन सा पार्ट को हम लोग टी लेंगे, रिमाइनिंग पार्ट में आपको डी टी बन सकता है, ठीक है। इधर देखो साइन एक्स को टी लेंगे हम तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, बट वो पॉसिबल है नहीं, उधर कोई है नहीं, ठीक है। बट कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बहुत लेंदी होगा, बट हमारा काम क्या है, जितना भी बड़ा क्वेश्चन है उसका सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन को छोटा में कन्वर्ट करना है, बट छोटा को बड़ा में नहीं लेके जाना है, ठीक है। सो tan इनवर्स ऑफ x को टी लेंगे हम, इसका डिफरेंशिएट किया तो कैसे होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt होगा। मैंने इधर डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। चलो इसमें देखिए आप लोग हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, देखो बेटा tan इनवर्स ऑफ x इंटू, इसको मैं डायरेक्टली इधर लिख दूंगा बेटा dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। देखो dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा हम dt में कन्वर्ट होगा बेटा, ये पूरा आपको dt में कन्वर्ट होगा, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू, इधर देखो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ, देखो साइन ऑफ ये पूरा टी, देखो tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू टी लिया हम लोग, साइन ऑफ टी डी टी हो जाएगा, साइन ऑफ टी डी टी, क्लियर, साइन ऑफ टी डी टी। इसके बाद डायरेक्ट देखो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी कॉस टी हो जाएगा बेटा, माइनस कॉस टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज कॉस, कॉस ऑफ टी कितना होगा बेटा, टी इज इक्वल टू व्हाट इज टी हियर, टी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होगा बेटा, टी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, क्लियर, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होगा सिकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स, इधर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर एक्स बेटा, बट इसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेट किया तो कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है, बट डायरेक्टली tan x का जो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, हम लोग इसका क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, वो कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx को कैसा हम लोग लिखेंगे, देखो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x मतलब sin x बाई cos x, sin x बाई cos x, sin x बाई cos x dx, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, cos x को t मानेंगे बेटा, देखो cos x को t मान लिया, लेट cos x इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट किया तो कैसे होगा, माइनस साइन एक्स, देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गई, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, सो इधर देखो बेटा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, तो अब देखो बट आपको डी टी के लिए क्या चाहिए बेटा, डी टी के लिए आपको माइनस चाहिए, माइनस चाहिए तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से डिवाइड करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से डिवाइड करो, दैट इज इक्वल टू, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग ये देखो ये पूरा डी टी में लिख सकते हो बेटा, देखो ये टोटल आपको डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी, क्लियर, दैट इज इक्वल टू, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ टी प्लस सी, log is defined only पॉजिटिव वैल्यू, देखो log x इज डिफाइंड, x इज ग्रेटर देन जीरो, x नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है, x इक्वल जीरो के लिए पॉसिबल नहीं है, सो ये आपको ये पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लोग तो मॉडलेस लेंगे सिंपल, ठीक है, मॉडलेस इसलिए लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज टी बेटा, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एन का फॉर्मूला पता है, log x फॉर्म log ऑफ, देखो बेटा log ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n log x, बेटा ये तो पता है हम लोगों का, सो इधर क्या करेंगे हम, देखो ये माइनस है, माइनस को ऊपर लेके जाएंगे, log ऑफ दैट इज log ऑफ cos ऑफ x, log ऑफ cos ऑफ x whole power minus 1 plus c, so that implies log of cos x whole power minus 1, that is secant x हो जाएगा बेटा, secant x plus c, ठीक है बेटा, सो इसमें एक नोट लिखने आप लोग हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, व्हाट इज द नोट बेटा, देखिए बेटा माइनस को, चलो माइनस को बाहर में रख दिया, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन जो है न्यूमरेटर में है, सो इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, इधर देखो एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स लिया, सो
इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग हैं ऐसा यूज कर सकता हूं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपको आगे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूजफुल होगा, ध्यान से आप लोग याद रखना बेटा, ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारा जस्ट लाइक फॉर्मूला से आगे हम लोग याद भी करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx, दैट इज इक्वल टू, इसका क्या लिखेंगे बेटा, देखो, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स को cos x बाय, देखो बेटा, cos x बाय sin x, cos x बाय sin x dx, ठीक है। अभी एक नोट बता दिया मैंने, व्हाट इज द नोट, नोट इज, देखो बेटा, नोट क्या था हमारा, नोट जो है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर का जो भी फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, सो सिंपली लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो बेटा हम लोग, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। हाँ, इधर देखो साइन एक्स का एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स लिया था हम लोग, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कहाँ है, ऊपर है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स, सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो बेटा, डायरेक्टली लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस सी, सो इधर देखो सिंस एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स बेटा, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी, क्लियर। से इधर हम लोग डायरेक्टली किया। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला, मैं एक क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन तुरंत कर रहे हैं, बट आप लोग क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन के बाद, ठीक है, आप लोग पॉज कीजिए, पॉज करके फिर आगे क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखना बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये तो लाइव क्लास नहीं है, डायरेक्ट आपको रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन तुरंत कर बेटा, ठीक है, फिर आपको लोगों का टाइम वेस्ट ना होगा। सेकेंड ऑफ एक्स डी एक्स, सेकेंड ऑफ एक्स डी एक्स, हाँ ये देखिए बेटा, इसमें तो इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत हम लोग हैं, डायरेक्ट हम सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हम लोग हैं, मेंटल मैपिंग करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या आने वाला उसका देख के हम लोग थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा ऐड भी करना है, थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो डिवाइड करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देख के हम लोग देखना पड़ेगा। इधर देखो, सेकेंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स होगा, सेकेंड एक्स tan एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सो सेकेंड एंड tan डिफरेंशिएशन ये दोनों में कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इसलिए मैंने क्या किया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स, इसमें मैंने कुछ पार्ट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया बेटा, दैट इज सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स को मल्टीप्लाई किया बेटा, सो इतना पार्ट को हम लोग डिवाइड भी करेंगे बेटा, इतना पार्ट को हम लोग डिवाइड भी करेंगे, सेकेंड एक्स प्लस tan एक्स। आप लोगों को डाउट आ सकता होगा भाई ये इतना बड़ा वैल्यू क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा, देख लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स है, इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लोग कंपलसरी सेकेंड tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा बेटा, स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा ये तो बहुत मतलब डिफरेंट है, अभी तक आप लोग इंटीग्रेशन देखा नहीं होगा, अभी 12th में स्टार्टिंग में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको लगेगा समथिंग डिफरेंट, बट बाद में बहुत ईजी है, ठीक है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईटी में आपको जो पूरा इंटीग्रल कैलकुलस जो है, पूरा कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 35 to 37% वेटेज है। आगे हम लोग इंजीनियरिंग करना है, कंपलसरी आपको कैलकुलस आना ही पड़ेगा, सबसे ईजी भी है आगे कंपैरेटिवली रिमेनिंग टॉपिक्स, ठीक है। इसमें देखिए बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ, इधर देखो, सेकेंड एक्स इंटू सेकेंड एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड एक्स इंटू tan एक्स, सेकेंड एक्स tan एक्स, सेकेंड एक्स tan एक्स, ठीक
बाय बाय डिनोमिनेटर देखिए बेटा, डिनोमिनेटर आपको सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। हाँ अब देखो अभी क्या करेंगे हम लोग है, इस पार्ट को टी मानेंगे बेटा, इस पार्ट को टी मान लो बेटा, इस पार्ट को हम लोग टी मान लो। लेट सेकेंड एक्स टेन एक्स, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लिया बेटा, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम किया बेटा, ठीक। अभी इसका डिफरेंशिएट करो बेटा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड एक्स क्या होता है, सेकेंड एक्स टेन एक्स होगा बेटा, सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना होगा बेटा, सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स होगा, होल डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा बेटा, ठीक है। हाँ इधर देखो सेकेंड एक्स टेन एक्स, देखो सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये टोटल वैल्यू कितना होगा बेटा, डी टी में कन्वर्ट होगा बेटा। थोड़ा लेंदी है, थोड़ा आप लोग ध्यान से देखना है। देखो ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है, देखो ये पूरा पार्ट आपको डी टी में कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल टू डी टी, नीचे पार्ट ऐसा भी आपको टी है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लॉग ऑफ, देखो लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, दैट इम्प्लाइज लॉग ऑफ व्हाट इज टी बेटा, टी इज इक्वल कितना था इधर, टी इज इक्वल टू, देखो टी इज इक्वल टू दिस वन, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। नहीं तो डायरेक्टली हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, सिंपली लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ले सकता हूँ, ठीक है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट है। हाँ चलो एक बार नोट कीजिए बेटा, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, फिर इसका डिस्कस करेंगे, कोई भी डाउट आ गया तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला देख बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला, एक सेकंड, हाँ नेक्स्ट देखो बेटा, कोसिकेंट एक्स डी एक्स, कोसिकेंट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स, हाँ ये भी सेम प्रोसेस है। इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स डी एक्स को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो, सेकेंड का जो है कॉम्बिनेशन है सेकेंड एंड टेन, कोसिकेंट का कॉम्बिनेशन होगा कोसिकेंट एंड कॉट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, वो करेंगे। देखो दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट एक्स, इसमें मैंने क्या किया, सेम पार्ट को देखो, इतना पार्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, इधर भी कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स होल डी एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, भाई क्यों मल्टीप्लाई करना है क्यों डिवाइड करना है ऐसा सोचना मत, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आपको एजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे क्या होने वाला हमको पता होना चाहिए, मतलब ऐसा हम लोग थिंक करना पड़ेगा। सो इन दिस केस इधर देखो कोसिकेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा कोसिकेंट एंड कॉट, सेकेंड का कॉम्बिनेशन होगा सेकेंड एंड टेन, साइन एंड कॉस वो दोनों एक कॉम्बिनेशन है, साइन कॉस का एक कॉम्बिनेशन है, सेकेंड टेन का एक कॉम्बिनेशन है, कोसिकेंट कॉट का एक कॉम्बिनेशन है बेटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशिएशन में भी कोसिकेंट आ गया तो कंपल्सरी आपको बगल में कॉट का आना चाहिए, ठीक है, उसी मोड में आएगा। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, दैट इज कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, दैट इज कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, बाय इधर देखो बेटा कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स होगा, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, क्लियर।
अब देखो बेटा, इस पॉट को टी मान लिया हम लोग, इस पॉट को टी मान लो। लेट कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स को टी मान लिया बेटा, टी मान लिया, ठीक है। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, अभी क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट किया हम लोग बोथ साइड है। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, ठीक है। दैट इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू, देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स मतलब माइनस कोसिक, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू secant square x, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इक्वल माइनस cosecant square x, डी बाई डी एक्स ऑफ cosecant x इक्वल टू cosecant x cot x होगा बेटा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ cosecant x जो है cosecant x cot x, cosecant x cot x। देखो ईच एंड एवरी पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा था, क्योंकि ना आप लोगों का इंटीग्रेशन जो है, जो भी नया स्टूडेंट होगा 12th में अभी इंट्रोड्यूस होगा इंटीग्रेशन, इसलिए आपको हर पॉइंट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन करा था बेटा, ठीक है। अगर कहीं भी आपको डाउट आ गए, कहीं भी दिक्कत आ गया, तो आपको जस्ट कमेंट कीजिए, फिर आपको मैं उस डाउट्स को एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होगा बेटा माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इधर ऑलरेडी माइनस है, सो इधर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होगा बेटा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये टोटल डी एक्स ले लो बेटा, दिस इज डी एक्स है, इज इक्वल टू डी टी होगा, इज इक्वल टू डी टी होगा। क्लियर बेटा, क्लियर। सो हम लोग क्या करना है, देखो बेटा, हम लोग ये पूरा पार्ट को देखो, दिस इज ए पार्ट, ये जो पार्ट को डी टी मान लिया बेटा, ये जो पार्ट को मैंने डी टी मान लिया, ये जो पार्ट को डी टी, ठीक है। देखो दैट इज इक्वल टू इन दिस केस, देखो अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, इधर देखो इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आपको सिंस, ठीक है, ये पूरा आपको ब्रैकेट में होगा इधर, ठीक है। इसके बाद अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी हो जाएगा बेटा, डी टी बाई टी, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ टी। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ टी? टी इज इक्वल टू, इधर देखो मॉडुलस ऑफ टी इज इक्वल टू, टी तो ऑलरेडी पता है, व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू दिस वन, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है बेटा, क्लियर। ये जो फॉर्मूलास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग याद रखना बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसका थ्रू एक दो क्वेश्चन करेंगे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, देखो इंटीग्रेशन ऑफ इधर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स को कॉस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स बेटा। इसमें देखो जस्ट आई एम राइटिंग कॉस स्क्वायर एक्स, देखो कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स को जस्ट आई एम राइटिंग साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिखे। ऐसा क्यों लिया? देखो cos x को t लिया हम लोग, cos x को t लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x होगा। अगर sin x को t लिया तो cos x होगा, बट इधर cos स्क्वायर x है, फिर cos x अलग से नहीं है, ठीक है। इसलिए हमको cos x इक्वल टू टी लेंगे, ज़्यादा यूजफुल होगा। लेट देखो लेट cos x इज इक्वल टू टी, लेट cos x इज इक्वल टू टी, cos x इज इक्वल टू टी लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होगा माइनस साइन x बेटा, माइनस साइन एक्स डी एक्स होगा बेटा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी होगा, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कॉस स्क्वायर एक्स, इधर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, देखो साइन एक्स डी एक्स, बट हमको चाहिए माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स है तो माइनस से मल्टीप्लाई एंड माइनस से डिवाइड करेंगे बेटा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कॉस स्क्वायर एक्स, अब देखो बेटा व्हाट इज कॉस एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू टी बेटा, कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा डी टी हो जाएगा, ये पूरा आपको डी टी हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा डी टी।
फिर आपको माइनस को भी अंदर लेके जाओ बेटा, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4 दैट इज इक्वल टू टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इधर देखो बेटा टी पावर 4, देखो टी पावर 4 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, दैट इज टी पावर 4 मतलब टी पावर 5/5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। टी पावर 5 व्हाट इज टी पावर 5, टी पावर 5 होगा टी पावर 5 व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू क्या लिया बेटा हम लोग, टी इज इक्वल टू कॉस एक्स है, दैट इज कॉस एक्स पावर 5/5 माइनस कॉस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ठीक है। कोई डाउट है बेटा इसमें, क्लियर, ऐसा सॉल्व करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन तुरंत करवा रहे हैं, बट आप लोग हैं एक क्वेश्चन के बाद रुक जाइए, पॉज कीजिए, पॉज करके फिर आप लोग हैं नोट कर लीजिए बेटा। साइन एक्स बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ये, बेटा आप लोग हैं कोई भी कोचिंग सेंटर का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इधर से पढ़ के सब बोर्ड एग्जाम भी दे सकते हैं, IIT JEE का मैथमेटिक्स के लिए मैं शूट दे दूंगा, ठीक है। आप लोग हैं इधर से पढ़ के ओनली यूट्यूब में आपको इस चैनल से देख के पूरा CBSE में 100 आउट ऑफ 100 ला सकता हूँ, इसका कैपेसिटी मैं दिला दूंगा, ठीक है। बट आप लोगों के पास आपको इसमें ईच एंड एवरी आपको वीडियो देखना है, अगर इसके ऊपर डिपेंडेंट हो, कहीं कोचिंग में जाए नहीं देन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बट इसमें आपको मैं NCERT का ईच एंड एवरी क्वेश्चन का वीडियो मैं बना दूंगा, ठीक है। इसके बाद IIT JEE का जो है हमारा तो मेन तो कॉन्सेप्ट तो IIT JEE है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लास्ट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है, बट वो आप लोग यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। इसमें देखो बेटा, तो कभी भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए तो देखो इधर देखो बेटा एक्स प्लस ए, देखो बेटा एक्स प्लस ये आपको डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपको ऊपर एक्स है नीचे एक्स प्लस ए, साइन ऑफ एक्स प्लस ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन एक्स कॉस ए प्लस कॉस एक्स साइन ए, डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा इक्वेशन बन जाएगा, बट न्यूमरेटर छोटा है, बट उस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना टफ है। सो हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस ए जो है इस फॉर्म ऊपर होना चाहिए, ऊपर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो लेट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू टी लिए बेटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएट करो बेटा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट इसमें मेन हमारा इंपॉर्टेंट बात जो है ये है, सो एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए होगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए, दैट इज इक्वल टू इधर देखो बेटा, इसके बाद देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ व्हाट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस ए, एक्स इक्वल टू टी माइनस ए बाई साइन ऑफ टी डी टी, साइन ऑफ टी डी एक्स प्लस में हम लोग डी टी पुट करेंगे बेटा, डी एक्स प्लस में हम लोग डी टी पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ टी कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, कॉस ऑफ टी साइन ऑफ ए बाय देखो बेटा साइन टी, इधर आपको साइन टी डी टी, दैट इज इक्वल टू इधर देखो बेटा साइन टी कैंसिल किया बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए होगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इधर देखो साइन टी बाई कॉस टी, फर्स्ट साइन ए को कांस्टेंट है, साइन ए बाहर में रख दो बेटा, दिस इज साइन ए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी, देखो कॉस टी बाई साइन टी डी टी बेटा, ठीक है। देखो बेटा कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए को बगल में रख दो, कॉस ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी
माइनस साइन ए इंटू, देखिए बेटा इसका डिनोमिनेटर का जो डिफरेंटेशन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, सिंपल हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर log ऑफ साइन टी प्लस सी बेटा, ठीक है ठीक है, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटीग्रेशन ऑफ वन को हम लोग एक्स लिख सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वन को एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन ऑफ ए इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग log ऑफ, देखिए log ऑफ साइन ऑफ व्हाट इज टी इज इक्वल टू, देखो बेटा टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस ए, ठीक है क्लियर बेटा, चलो नोट कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus tan x, 1 by 1 plus tan x dx, 1 by 1 plus tan x dx, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 by 1 plus sin x by cos x होगा बेटा, sin x by cos x dx, sin x by cos x dx, ठीक है, इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 by cos x, देखो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, cos x रिवर्स में जाएगा, दिस इज इक्वल टू cos x होगा बेटा dx, ठीक है। हाँ चलो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसा करना है थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, जस्ट आई एम राइटिंग, हाँ ये तो इतना तो एज इट इज लिख दो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय cos x प्लस sin x, इसमें देखिए बेटा, इसमें मैंने इधर देखो cos x प्लस sin x है ना, इधर प्लस sin x लिया बेटा, प्लस sin x लिया माइनस sin x लिया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस sin x माइनस sin x ऐसा भी कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई इशू है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद में हमको क्या चाहिए, इसके बाद जस्ट आई एम राइटिंग प्लस cos x dx, प्लस cos x dx, देखिए इसमें देखिए बेटा, इसमें देखिए ये आपको sin x है, ये आपको sin x कैंसिल होगा, cos x प्लस cos x कितना होगा 2 cos x है, बट इधर कितना होगा, इधर देखिए इधर ओनली cos x है, सो इधर 2 cos x है, इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, इधर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, हम इधर आपको इनबिल्ट 2 है, 2 का हम लोग हटाना है, 2 का हटाना है तो आपको 2 से डिवाइड किया बेटा, क्लियर। हाँ इसके बाद देखिए इसमें आपको 2 पार्ट्स में करेंगे, cos x प्लस sin x, देखो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x बाय, नीचे देखो बेटा cos x प्लस sin x, नीचे देखो cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x माइनस, इसमें क्या करेंगे, इधर प्लस ले ले बेटा, प्लस लेके इसका रिवर्स में लिया मैंने, cos x, देखो cos x माइनस sin x लिया बेटा, cos x माइनस sin x, सिंपल इसका मैंने रिवर्स में लिया बेटा, ठीक है। नीचे भी देखो बेटा, नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x प्लस cos x, मैंने सेपरेट किया और कुछ नहीं किया, इसका इंटीग्रेट करो बेटा, इसका dx ले लो प्लस इसका इंटीग्रेट करो, इसका dx ले लो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए अब ये दोनों कैंसिल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इधर देखो बेटा डिनोमिनेटर का जो डिफरेंटेशन है डी बाई डी एक्स ऑफ sin x कितना होगा, cos x हो गए, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होगा माइनस sin x है, सो इसका डिफरेंटेशन जो है ऊपर है, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली log ऑफ, देखो बेटा log ऑफ sin x प्लस cos x, log ऑफ sin x प्लस cos x, सिंस f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x, ये जो फॉर्मूला यूज किया बेटा हम लोग, सिंस f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू log ऑफ f ऑफ x बेटा, ठीक है। हाँ चलो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मतलब x होगा बेटा, प्लस log ऑफ
मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, वेरी सिंपल है, बट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको जेईई मेन में भी एक दो बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बट एनसीईआरटी, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ 7 पॉइंट, देखो क्लास 12 7.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको जो भी सीबीएसई के लिए जो भी प्रिपेयर करेगा, आपको एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपका वीडियो से इधर अपलोड किया जाएगा, इसका मतलब पूरा 12th का जो है सीबीएसई इधर कवर किया जाएगा। फिर आईआईटी का भी हम लोग कवर करेंगे, बट इस बार जो 12th स्टडिंग वाला को आईआईटी का पूरा सिलेबस इधर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इधर हम लोग को कुछ वीडियोस करेंगे, बट जो 11th स्टूडेंट्स होगा, अभी 11th स्टडिंग स्टूडेंट है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनका 11th एंड 12th का पूरा 2 साल में आपको पूरा आईआईटी जेईई का जितना भी आपको कंटेंट चाहिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन में इधर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, तो हमारा मेन टारगेट जो है, देखो सिटीज़ में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, इनका पास पैसा है तो आपको कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। इंडिया में जो भी विलेजेस में होगा, गांव में जो है उनका पास पैसा है तो भी उनका पास उनका ये वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर आपको ऐसा एकदम सीक्वेंस हम लोग मेंटेन करेंगे, ये जो सीक्वेंस अगर फॉलो करेंगे हम लोग, अगर सपोज मान लो एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी का अगर मान लो इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन में जो भी एक्सरसाइज नंबर 1, इससे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद इंट्रो का जो लेक्चर होगा, इसके बाद 7.1 ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आपको 7.2 का इंट्रो होगा, फिर आपको 7.2 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन इधर डिस्कस किया जाएगा। इसका मतलब अगर एनसीईआरटी लिया तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन इधर डिस्कस करेंगे। ऐसा आपको सिमिलरली आईआईटी में जो भी कंटेंट चाहिए आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन इधर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आईआईटी का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। बट अभी जो 12th स्टार्टिंग स्टूडेंट है वो आपको इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आईआईटी के लिए, सीबीएसई के लिए आप लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं इस चैनल में इस बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 11th स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, उनके पास 2 साल टाइम है, अभी चैनल तो अभी स्टार्ट कर हम लोग, ये पूरा कंटेंट लाने में आईआईटी के लिए आपको टाइम लगेगा 5-6 महीने, ठीक है, जब तक फिर आपको दिक्कत ना हो। ओके बेटा, अगर आपको लेक्चर समझ में आ गए, ये कंटेंट आपको यूजफुल है, आप लोगों का स्कूल का जो भी आपको रिक्वायर्ड जो बच्चे होते हैं उनका जो जरूर पड़ता है उसी ग्रुप में आप लोग हैं शेयर कर लीजिए, एंड ऑल्सो टेलीग्राम चैनल आप लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों का पास पहुंच जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू। एनी सजेशंस प्लीज कमेंट हियर बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।